ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ सत गई। श्रीकाल जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हड़ताल करने का सबसे मेन उद्देश्य है कि सरकार जो है अपने शीतकालीन अधिवेशन में एक ऐसा बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ ला रही है जिसके तहत 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करना है और उसके बाद जो बैंक सरकारी हैं उसको प्राइवेट करने का रास्ता साफ हो जाएगा। सर, जितना हो सके हम उतना अपोज करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक से अगर लोगों का विश्वास उठ जाएगा अगर प्राइवेट हो गया तो जी। क्योंकि लोग जो हैं आई थिंक लोग ज़्यादा सरकारी बैंक में विश्वास रखते हैं बजाय कि इवन दो मैं भी प्राइवेट बैंक में जाना पसंद नहीं करती बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। तो ये सब ट्रस्ट टूट जाएगा। ये है कि कोई भी जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है वो 70 साल लगे हैं उसको फलने फूलने में, उसको एक झटके में ख़त्म करना कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। आप देखिए जो भी सरकारी संस्था है उससे गरीबों को फ़ायदा है। आप सरकारी अस्पताल में जाइए, कम दरों पे उनका इलाज हो जाता है। सरकारी स्कूल में जाइए, गरीब के बच्चे भी पढ़ लेते हैं। उसी तरह सरकारी बैंक है, इसमें आप जीरो बैलेंस पे भी खाता खुला सकते हैं। जिसके पास पूंजी नहीं है, कोई व्यवसाय करना चाहता है तो बिना किसी सिक्योरिटी के उसको मुद्रा लोन प्रोवाइड हो जाता है। तो बंदे सरकारी बैंक से जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एकमात्र सरकारी संस्था ही है जो सामाजिक सरोकार भी देखती है। अगर आप देखते होंगे कई सब्सिडी वाले भैंस के लोन भी होते हैं और भी सब्सिडी स्कीम आती है जिससे लोगों को राहत मिलती है। वो प्राइवेट बैंक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, केवल सरकारी बैंक ही वो सब्सिडी वाले लोन करते हैं। जैसे हाउसिंग लोन हो, एमएसएमई का छोटा लोन हो, मुद्रा लोन हो, स्वनिधि स्कीम अपनी है जिसको ठेले वाले को भी लोन देते हैं। किसानों को जो लोन मिलता है उसमें सब्सिडी केवल सरकारी बैंकों में ही आती है, प्राइवेट बैंकों में कोई सब्सिडी नहीं है किसानों को। किसान को बीज लेना हो, कुछ लेना हो। और दूसरी बात, प्राइवेट में वही बंदे जा सकते हैं जो कि मजबूत हों, स्ट्रॉन्ग हों, क्योंकि उनके खाते में मिनिमम बैलेंस जो है 8,000 रखना पड़ता है, 10,000 रखना पड़ता है। वो सबके बस की बात नहीं है। अगर किसी की छात्रवृत्ति आती है, मनरेगा का किसी का पेमेंट आता है, वृद्धावस्था पेंशन आती है, सभी सरकारी बैंकों में आती है, प्राइवेट बैंकों में नहीं आती है। और प्राइवेट बैंक अपने सर्विस के चार्ज ज़्यादा लेते हैं, जबकि यही वही चीज़ सरकारी बैंकों में बिल्कुल नाम मात्र शुल्क पर मिल जाती है और लगभग फ्री ही मिलती है। और हमारा बीमा भी उसमें कवर हो जाता है, जो कि 2-2 लाख का बीमा है, हमने बहुत ही कम रेट पे सबको दिया है। और चिंता की बात क्या है, प्राइवेट अगर हो गए सारे, देखिए प्राइवेट तो पहले से हैं, लेकिन अगर हम पहले से जो संस्थान है उसको प्राइवेट कर दें तो प्राइवेट लोगों की मोनोपोली हो जाएगी। पहले एक सिम था जो कि फ्री में बांटा गया, बाद में उसके मनमाने चार्जेज वसूल किए जा रहे हैं। बैंकिंग चैनल से देश की इकोनॉमी चलती है। और आज जो हड़ताल हो रही है 2 दिनों की, 16 और 17 दिसंबर को सांकेतिक हड़ताल है। अगर मोदी सरकार को ये दिखाना है कि एम्प्लॉय भी इसके अगेंस्ट है, पब्लिक भी इसके अगेंस्ट है, ये सांकेतिक है, केवल इशारा है। अगर मोदी सरकार नहीं मानी तो हम लोग लगातार स्ट्राइक करेंगे और इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जाएंगे। और इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाने का हमने नोटिस भी दे दिया है सरकार को। अब किसान यूनियन भी अपने साथ है, सारे भी और भी तरह की पब्लिक अपने साथ है, और कई ऑर्गेनाइजेशन का भी सपोर्ट हमें मिला है। प्राइवेट बैंक में जो सबसे बड़ा घाटा है उसके चार्जेज हाई रहते हैं, आम बंदा उससे जुड़ नहीं पाता है। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है ही, उसमें जो है सर्विस चार्ज जो भी, अगर चेक रिटर्न होता है उसमें ज़्यादा चार्ज लगते हैं, कोई अकाउंट भी खुलवाना है उसमें ज़्यादा। यस बैंक, अब एक चीज़ देखिए, पीएमसी बैंक डूब गया, लोगों के पैसे फंस गए, कई बंदे रो रहे हैं, उसको एसबीआई ने संभाला, सरकारी बैंक ने। सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका प्राइवेटाइजेशन कर दो और जो भी लॉस है उसका सरकारीकरण कर दो। आपको क्या घाटा पड़ेगा अगर प्राइवेट हो जाए तो? देखिए, पहले तो ये घाटा है कि जो भी है लोग इतनी मेहनत करते हैं जी, कर्मचारियों पे ये है कि जॉब सिक्योरिटी इफेक्ट होगी। कल को पूंजीपति वर्ग के हित में अगर कोई काम नहीं करेगा कोई एम्प्लॉय, तो उसको उसी दिन निकाला जा सकता है। पूंजीपति वर्ग का कब्जा हो जाएगा और उसके इशारों पे ही हमें काम करना पड़ेगा। तनख्वाह कोई बड़ा इशू नहीं है। कई अपने बैंक में भी कई बंदे बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर को छोड़ के आए हैं, गांव में नौकरी कर रहे हैं। कई की भावना है कि देश सेवा की जाए,
लोगों की सेवा की जाए, वो कारपोरेट कल्चर उनको पसंद आया नहीं। तो इस कारण कई बंदे जो हाईली एजुकेटेड है, MBA वगैरह करके भी बैंक में ज्वाइन किया है। तो अगर इनको पहले ही पता चल जाता है कि हमको प्राइवेट और पूंजीपतियों के लिए काम करना है, फिर इसमें आते ही नहीं। फिर कंपटीशन, यहाँ जो भी कर्मचारी आए हैं ऑल ओवर इंडिया के कंपटीशन फाइट करके आए हैं और उनका एक ही जज्बा है कि देश सेवा की जाए, लोगों की सेवा की जाए। बैंक बचाओ, देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद।